नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक ही मात्रा वाले शब्दों को सीखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और ये देखेंगे कि एक ही मात्रा लगा करके जो हिंदी की एक ही मात्रा वाले शब्द होते हैं वो इंग्लिश में, अंग्रेजी के जो है लेटर्स में किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, और यदि वे इंग्लिश के लेटर्स में लिखे हुए हों तो उनको किस तरह से पढ़ना है। इन सब चीज़ों के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे एक ही मात्रा जो है, जो एक ही मात्रा होती है उसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो एक ही मात्रा, जैसा कि आप लोगों को पता है, ए इस तरह से ए होता है, इस तरह से ए होता है हिंदी का। और जिसकी मात्रा जो है इस तरह से लगती है, जिसकी एक मात्रा इस तरह से लगती है, इसको एक ही मात्रा कहते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें जितने सारे शब्द दिए गए हैं सब में ए इस तरह से एक ही मात्रा, इस तरह से एक ही मात्रा लगी हुई है। जैसे कि देखिए यहाँ पे केला, का में एक ही मात्रा लगा है केला। ताले, ला पर एक ही मात्रा है मेरा, मेरा में माँ पे एक ही मात्रा है, इसी तरह से मेरा। और पाले, उसके बाद तेरा, उसके बाद भेज, इस तरह से देखिए तो एक ही मात्रा लगी हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ए जो है, हम लोग जब वहाँ पे आ से लेकर के आहा तक जो है स्वर वर्णों को, जो है हिंदी के स्वर वर्णों को सीख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि ए ई से बनता है। ए जो है वो ई से बनता है, मतलब इंग्लिश की यदि ई कहीं पे आ रही है तो ई से जो है एक ही ध्वनि वो देती है। तो यहाँ पे हम लोग ई का प्रयोग करते हुए एक ही मात्रा लगाएंगे तथा इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ये शब्द जो है किस तरह से एक ही मात्रा लगा करके बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहला वर्ड जो आया है, पहला वर्ड यहाँ पे देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो यहाँ पे लिखा है जेल। जा पर एक ही मात्रा लगा करके ला जो है लिख दिया गया है, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में ये जा पे एक ही मात्रा लगा करके ला लिख दिया गया है, इसको पढ़ेंगे जेल। तो अब जेल को यदि हमको इंग्लिश के जो है लेटर्स में लिखना रहे तो हमको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जे का, जा के लिए प्रयोग करते हैं जे का। तो जा से, जे से जा बन जाता है। उसके बाद एक ही मात्रा लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे ई का प्रयोग करते हैं। तो जा पे ई की मात्रा के लिए, एक ही मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यल के लिए हम ला, यल जो है ला के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जा से जो है, जा जो है जे से बनता है तो जे लिख दिया हमने। फिर एक ही मात्रा ई से बनती है तो ई लिख दिया हमने। फिर जो है ला यल से बनता है तो जो है यल लिख दिया हमने। तो ये हो गया जेल। तो इस तरह से यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि आपको इस तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ कहीं पे मिलता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना है कि जा, जे यदि आया है, यदि आपको कहीं जे इस तरह से दिख रहा है तो आप उसके लिए पहले शब्द जो है प्रयोग करेंगे हिंदी का जा, हिंदी का जा शब्द जो है जानेंगे। उसके बाद ई आया है तो वहाँ पे ई से ए बनता है तो ई से एक ही मात्रा हो गई, तो ये हो गया जे। और इसके बाद जो है यल आया है तो यल से बनेगा ला। तो इस तरह से हम यदि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको जो है हिंदी में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में इस तरह से बना करके उसको हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है सेब। अब यहाँ पे देखिए आगे का वर्ड सेब आया है तो सा जो है, देखिए अगर इसको इस तरह से हिंदी में लिखा है और इसको इंग्लिश में हमको इंग्लिश के वर्ड्स में इसको बनाना है, इंग्लिश के जो है लेटर्स में इसको लिखना है, तो सा के लिए हम प्रयोग करते हैं यस का, सा के लिए यस का प्रयोग करते हैं। और एक ही मात्रा के लिए आपको पता है, एक ही मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया से, और बी से बा होता है बी, तो यस ई बी, तो यस ई बी ए हो जाएगा सेब। और यदि इस तरह से आपको लिखा कहीं मिल रहा है तो इसके लिए यस से आप सा बना लेंगे, यस से आप सा बना लेंगे, यस से सा बनता है। उसके बाद ई आया है तो ई से एक ही मात्रा और बी से बा, तो ये हो जाएगा सेब। इस तरह से ए सेब हो जाएगा। फिर देखिए आगे का वर्ड दिया हुआ है रेत, इसी तरह से रेत दिया हुआ है तो रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर का, आर का प्रयोग रा के लिए करते हैं। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं तो ये हो गया रे, और ता के लिए टी का प्रयोग करते हैं तो ये हो गया रेत।
तो इसी तरह से यदि हिंदी से इंग्लिश के जो है इंग्लिश के लेटर्स में लिखना है तो इस तरह से RET लिखेंगे तो रेत हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपको इंग्लिश के लेटर्स में लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप R से रा बनता है, R से बनता है रा और ई से ए की मात्रा लगती है तो R पर जो है रा पर ए की मात्रा लगेगी तो रे हो गया और टी से ता बन गया तो रेत। या तो आप इसको टी से जो है वो टा भी बनता है तो रेट भी कह सकते हैं, रेट। यदि आपको रेट लिखना रहे तो भी इसी तरह से RET लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो किस सेंस में आया है, रेत के सेंस में आया है या रेट के सेंस में आया है, ये आप लोग थोड़ा सा सेंस लगा कर चलेंगे। इस तरह से आता है टी आता है तो उसको टा और ता दोनों के सेंस में टी का प्रयोग किया जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा सेंस लगा करके चलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है फिर अगला वर्ड है पेन। अब देखिए पेन, पेन के लिए जो है पा बनता है पी से, पा बनता है पी से और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग होता है, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग होता है और ना के लिए यन का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा पेन। इस तरह से पेन हम लिख लेंगे। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो पी से पा बनता है, पी से पा बनता है और इसके बाद जो है पा के बाद जो है पा पर ई आया है तो ए की मात्रा लगेगा और यन से ना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पेन। इस तरह से आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला वर्ड है मेल। अगला वर्ड है मेल। तो मेल को बनाने के लिए यम से माँ बनता है, यम से माँ बनता है, उसके बाद ई आएगा तो ई से ए की मात्रा और यल से ला हो जाएगा। तो इस तरह से मेल, इसको मेल लिख सकते हैं। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ ये मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको जो है आप इसको यम से माँ बनेगा और ई से ए की मात्रा लगाएंगे और यल से ला लिख देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से मेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ए की मात्रा लगा करके इन शब्दों को बना सकते हैं। तथा और ये 2 अक्षर के शब्द हो गए, 2 अक्षर वाले ये शब्द हो गए। अब चलते हैं हम लोग 3 अक्षर के शब्दों की भी प्रैक्टिस करेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं, तथा इसी तरह से आप किसी भी नाम को या किसी भी शब्द को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 3 अक्षर वाले एक ही मात्रा लगा करके 3 अक्षर वाले शब्दों को जो है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें देखिए पहला वर्ड आया है, पहला शब्द जो आया है वो है सुरेश। तो अब देखिए सुरेश को यदि जो है हमको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश के लेटर्स में लिखना है तो यस सा के लिए हम प्रयोग करते हैं यस का, सा के लिए यस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उस पर ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। तो यस में यू तो सु हो गया, जैसा कि हम लोगों ने छोटे ऊ की मात्रा को सीख भी लिया है तो ये सु हो गया। उसके बाद रा के लिए आर का प्रयोग करते हैं, रा के लिए आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उस पर ए की मात्रा है तो ई का प्रयोग करेंगे, तो रा पे ए की मात्रा हो गई। उसके बाद यस यच लगाएंगे तो ये हो जाएगा सा, तो यहाँ पे यस और यच लगा देंगे। तो इस तरह से सुरेश, इस तरह से सुरेश बन जाएगा। और यदि आपको इस तरह से सुरेश लिखा हुआ कहीं पे मिल रहा है, इस तरह से सुरेश लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यस आया है तो यस के लिए आप यहाँ पे सा लगा देंगे, यस से सा हो जाएगा और यू से यहाँ पे ऊ की मात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगा सु। और आर आया है तो आर से रा हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए उस पर ए की मात्रा है तो वहाँ पे ए की मात्रा लगा देंगे, सु रे और यस एच से सा बनेगा, सुरेश। इस तरह से ये सुरेश हो जाएगा। इस तरह से हम सुरेश जो है इंग्लिश में अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इंग्लिश का लिखा हुआ यदि मिल रहा है तो इस तरह से इसको मिला करके हम हिंदी में उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे का जो है दूसरा वर्ड आया है, दूसरा वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपेरा, दूसरा वर्ड क्या है, सपेरा है, दूसरा वर्ड सपेरा है। तो सपेरा को जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे सा बनता है एस से, तो सा बनता है यस से, तो सा के लिए यस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए सा पर कोई जो है वो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यस के बाद हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यस के बाद ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे तो यस जो है वो आधा मान लिया जाएगा। तो ये सा हो गया। उसके बाद पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे, पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई का,
स पे और आर से रा बनाएंगे और ए लगा करके ए की मात्रा आ की मात्रा बना देंगे, तो ये हो जाएगा स पे रा। इस तरह से सपेरा हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि आपको इस तरह से सपेरा लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यस से सा बनता है, यस से सा बनता है, उसके बाद और पी से पा बनता है, ए से ई से ए की मात्रा लगती है और आर से रा बनता है और लास्ट में ए यदि लगा है तो वो आ की मात्रा होगी, तो स पे रा इस तरह से हो जाएगा। या इसको जो है सा पेरा भी आप कह सकते हैं, इसको सा पेरा भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि वहाँ आ की मात्रा रहेगी, यदि आ की मात्रा रहेगी तो वो सा पेरा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा सेंस लगा कर के आ की मात्रा के लिए सेंस लगा कर थोड़ा सा चलेंगे तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है देखिए बसेरा, आगे का वर्ड बसेरा है। तो आगे का वर्ड बसेरा को लिखने के लिए हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए देखिए बसेरा को लिखना है तो हमें क्या करेंगे, हम जो है बा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, बी का, बा के लिए बी का प्रयोग करेंगे, बी का। तो बी से बा होता है और उस पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे और यस से सा का प्रयोग होगा, सा के लिए यस का प्रयोग होगा, उस पर ए की मात्रा है तो ई का प्रयोग होगा और रा के लिए आर का और ए की मात्रा के लिए ए का, तो ए बसेरा, इस तरह से बसेरा हो जाएगा। इस तरह से आप बसेरा लिख सकते हैं। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो आप बी ए से बा हो जाएगा, बी ए से बा हो जाएगा, यस से सा हो जाएगा, उसके बाद देखिए यस से सा हो जाएगा, ई से ए की मात्रा लगेगी और आर से रा हो जाएगा, रा पर ए से आ की मात्रा लगेगी, ब से रा, या आप इसको बासेरा भी कह सकते हैं, बासेरा भी इसको आप कह सकते हैं, बासेरा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए आगे के वर्ड का हम लोग जो है आगे के शब्दों को देखते हैं। तो आगे का शब्द देखिए, यहाँ पे आगे का शब्द है चेतक। तो चेतक को लिखने के लिए चा बनता है हमारा सी और एच से, सी और एच से बनता है चा, और इस पर ई से ए की मात्रा लगाएंगे, टी से ता, और ता पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो ता का जो है टी के बाद तुरंत के नहीं लगाएंगे, क्योंकि ता जो है तो आधा का सेंस देगा, तो इसको पूरा का सेंस देने के लिए इस पर ए का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर के का प्रयोग करेंगे, तो चेतक, तो चेतक हो जाएगा। इस तरह से ये चेतक इस तरह से लिखेंगे। और इस तरह से ये चेतक लिखा हुआ मिलता है तो सी एच से आपको पता है कि चा बनता है, ई से ए की मात्रा चे हो जाएगा, ए चे हो जाएगा, टी से ता हो जाएगा और ए से ता और के से क, तो ये चेतक हो जाएगा। या दूसरा हो जाएगा चेताक, ये चेताक भी होगा, क्योंकि टी के बाद ए आया है तो वहाँ पे चेतक या चेताक यही दो बन सकता है, तो जैसा भी सेंस रहेगा वैसा आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है नरेश, नरेश, आगे का वर्ड लिखा हुआ है नरेश। अब नरेश को यदि लिखना है तो नरेश को लिखना है तो क्या करेंगे, ना बनता है हमारा यन से ना बनता है, उसके बाद ना पर कोई मात्रा नहीं है तो ना के बाद तुरंत आर नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये आधा का सेंस देगा, इसलिए इसको पूरा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ना हो गया और आर से रा हो गया और उस पर ई की मात्रा जो है उस पर ई लिखेंगे और यस एच, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे और बड़े सा के लिए एस एच, तो इस तरह से नरेश हो जाएगा। और इस तरह से यदि नरेश आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप यन से ना बनाएंगे, यन से क्या बनेगा, ना बन जाएगा, और ना आर से रा बनेगा और ई से ए की मात्रा लगेगी और एस एच से सा बनेगा, तो ये नरेश हो जाएगा। या फिर दूसरा हो सकता है नारेश, क्योंकि यन के बाद ए आया है इस तरह से, तो ना रेस, नारेश भी हो जाएगा। तो जैसा भी सेंस रहेगा आप लोग वहाँ पे नरेश है या नारेश है तो यही दो चीज़ बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा के लिए दो चीज़ हमेशा दो चीज़ें सेंस में रहती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख करके बना लीजिएगा। इसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है रमेश। अब देखिए रमेश बहुत लोगों का नाम होता है, रमेश बहुत लोगों का नाम होता है, तो रमेश को लिखना है तो हमें क्या करेंगे,
आर लिखेंगे। और रा पर कोई जो हम मात्रा नहीं लगी हुई है तो इसके लिए क्या करेंगे, यम, तुरंत यम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तुरंत यदि यम लिख देंगे, माँ के लिए यम लगाएंगे तो रा का सेंस आधा सेंस देने लगेगा, आधा अक्षर का सेंस देगा। तो यहाँ पे रा हो गया और उसके बाद यम का प्रयोग करेंगे, यम हो गया। ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे सा आया है तो सा के लिए यस और एच का प्रयोग करेंगे, यस एच का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया रमेश। इस तरह से रमेश लिख लेंगे। और इस तरह से रमेश यदि लिखा हुआ आपको मिल रहा है तो आर ए से आप लोग प्रयोग करेंगे रा का, और यम से माँ का, और ई से ए की मात्रा, और एस एच से सा का। तो इस तरह से रमेश हो जाएगा। या फिर ए आर ए से रा पर आ की मात्रा, और यम से माँ, ए की मात्रा, और एस एच से सा, रामेश। रमेश या रामेश, यही दो बनेंगे। तो जैसा कि आपको लगेगा वैसा बना लीजिएगा रमेश, क्योंकि रमेश होता है, रामेश तो कोई शब्द इस तरह से होता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है बनाते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ए की मात्रा लगा करके, जैसा कि ए की मात्रा जो होती है, ए की मात्रा वो ए बनता है ई से, और इसकी मात्रा जो इस तरह से होती है, किसी शब्द के ऊपर लगती है, तो इसको भी इसी ई से बनाते हैं, इसी ई से बनाते हैं। तो इस तरह से इसको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ए की मात्रा लगा करके जो है अंग्रेजी के शब्दों को लिखना और पढ़ना आ गया होगा। और यदि नहीं आया है, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो आप लोग उसके लिए जो है कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो है समाधान बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से लिखना और पढ़ना भी समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।